हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, वायलिन। वीजी जोग, इनका पूरा नाम है विष्णु गोविंद जोग, जिन्हें वीजी जोग के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो इसका सही जवाब होगा कोचीन। सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का एक पहला यूरोपियन चर्च है जिसका निर्माण 1503 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य बोहाग बिहू डैश में प्रचलित है? तो ये कहाँ प्रचलित है? ये है असम के अंदर। अगला क्वेश्चन, तमिल डैश की शासकीय भाषा है? तो ये कहाँ की शासकीय भाषा है? पडुचेरी की। तमिल पडुचेरी की शासकीय भाषा है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य राजस्थान में प्रचलित अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इसमें लहंगा पहनी हुई स्त्रियां गोल घेरे में लोकगीत गाती हुई नृत्य करती हैं। जब ये महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेर एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। अगला क्वेश्चन, थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। थेयम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। अगला है, तालाता घर ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऊपरी असम में शिव सागर के पास रंगपुर में स्थित तालाताल घर सभी अहोम खंडरों में से ताई अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। तालाताल घर सभी ताई अहोम स्मारकों में सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, मार्शल आर्ट थंगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। अगला क्वेश्चन, असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। असम में मकान स्टिल्ट पर बनाए गए हैं क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अगर घर जमीन से अधिक ऊंचाई पर न बने हो तो बाढ़ के समय में पानी घरों के अंदर जा सकता है। इसलिए घरों को बाढ़ से बचाने के लिए घरों को स्टिल्ट्स और जमीन के स्तर से ऊपर बनाया जाता है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कहां से संबंधित है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशिया नृत्य बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित नृत्य नाट्य का एक लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो यह नागालैंड में। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव ये कुछ जातियां हैं, जैसे जनजातियां जैसे भील, भिलाला, बरेला, ये सभी मनाती हैं इसको। यह होली त्योहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव का एक कृषिगत महत्व है, या यानी यह फसल की कटाई के समय पर मनाया जाता है मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा। निम्नलिखित में से
कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमसा। धमसा झारखंड की समृद्ध संगीत शैलियों में से एक है। धमसा कहाँ की है? झारखंड की। अगला, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? तो ये है थिमथी। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थिमथी उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो इसमें से कौन सी है? लेजिम। लेजिम महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। लेजिम या लेजियम। रऊफ डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है रऊफ? ये कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का है रऊफ। अगला क्वेश्चन, तो सो कुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ये है नागालैंड से। तो सो कुम सोमाई नागालैंड के खियामिन्यू खियामिन्युंगा खियामिन्युंगा जनजाति का सप्ताह भर तक मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। उत्सव में नृत्य, गायन, सफाई, सड़कों की मरम्मत और बाहर खाना पकाना और खाना शामिल है। इस त्योहार में लोग ईश्वर से अत्यधिक फसल प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था। 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, छऊ। ओडिशा के छऊ नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी। तो छऊ कहाँ का है? ये ओडिशा का है। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? तो ये कौन सा है? पूर्वी। यह माना जाता है, नहीं माफ कीजिए, पूर्वी नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोपिर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य का त्योहार, एक नृत्य का एक प्रकार है पोपिर। पहला सही है। पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है जो पोंग नृत्य के साथ बहुत समानता दिखाता है। पोपिर नृत्य आमतौर पर मोपिन उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। कलाकार सफेद कपड़े और अलंकृत टोपी या हेड गियर पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप ग्रहण किया और दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुंदरेश्वर। ठीक है, यह माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। अगला क्वेश्चन, डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, सोनम लोसुंग। सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का है। पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। नृत्य अपने चित्रण में बहुत अभिव्यंजक है और मधुर गीतों की संगत के साथ किया जाता है। बेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध। वैशाख उत्सव गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो ये कौन सा है? छम। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है छम, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छूफाट। सिक्किम के छूफाट लोक नृत्य सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। लेपचास का यह पुराना लोक नृत्य है। कौन सा? छूफाट सामूहिक लोक नृत्य सिक्किम का। अगला क्वेश्चन, यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कौन सा? छयाप ब्रुंग। ठीक है, छयाप ब्रुंग सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना करने के लिए मारबतों और बदग्यासों का त्योहार मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा नागपुर में। कहाँ मनाया जाता है? ये नागपुर में। आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन कोई सीजीएल में आया है, कोई सीएचएसएल में आया है, कोई एमटीएस में आया है, कोई यूपीएसआई में आया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले और आगे भी आते रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था तीसरा, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पश्चिम बंगाल। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्योहार है जो पश्चिम बंगाल में बीरभूमि जिले के शांति निकेतन में लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पखावाज। पखावाज मृदंग को मुरज भी कहा जाता था और बाद में 13वीं शताब्दी में इसे मदालम के नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन युग में 15वीं शताब्दी के बाद इस यंत्र पखावाज या पखावज का एक और नाम था। यह कर्नाटक संगीत की परंपरा में प्राथमिक लयबद्ध संगीत है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि संबंधित स्थान वह है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सांची। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कहाँ का है? असम का। डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है। व्याहुला गिद्दा, तो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब में। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्तून। पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों का एक क्षेत्र वजीरिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है। वजीरी नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। बांसुरी और ड्रम का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। अगला है, मारफती गीत डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं। मारफती गीत, तो इसका ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। मारफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो ये कहाँ की है? श्रीलंका की। कैंडियन नृत्य श्रीलंका की एक सामान्य नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहूदी धर्म का है ये तनाक। अगला क्वेश्चन है, भवई किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है?
तो ये कहाँ की है? ये है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की भवई। अगला क्वेश्चन, दसई का सबसे भव्य त्योहार है तो कौन सा है? ये कहाँ का? नेपाल का। दसई नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है। दसई, दसाइन जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल का त्योहार है। यह भारत के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है और इसे दशहरा कहा जाता है। दशहर नेपाल में सबसे बड़ा त्योहार है। दशहर, दसाई नेपाल के बौद्धों, हिंदुओं और किरातों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकेन के राजदूत की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा यश चोपड़ा। लूसी बोली, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। कहाँ बोली जाती है ये? लूसी बोली केरल में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेहुक खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। रेहुक खीम या काउरी शॉल कहाँ के, किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? ये नागालैंड के। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है? तो इसको देख लेते हैं पहले पूरे ऑप्शन ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से? बद्रीनाथ है, गंगोत्री, केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, एक जो एक और है वो कौन सा है? द्वारका। ठीक है, तो देखिए ये है, इसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम ये शामिल हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। भारतीय राज्य उत्तराखंड में चार प्राचीन तीर्थ स्थलों का एक सर्किट है, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को चार धाम स्थलों के बड़े सर्किट से अलग करने के लिए छोटा चार धाम कहा जाता है। अच्छा, ये छोटा चार धाम है कौन कौन से? देखिए, एक यमुनोत्री, गंगोत्री, तो गंगोत्री इसमें है। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए यमुनोत्री, ठीक है, एक हो गया यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ हैं और वैष्णो देवी नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? यमुनोत्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वैष्णो देवी चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में डैश देते हैं। क्या देते हैं? ये फल। साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए, उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में फल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्योहार के विभिन्न नाम हैं। तो ये किसके? मकर संक्रांति के नाम है, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी। केरल की कौन सी कला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? तो ये कौन सी है? कुडियाट्टम। ठीक है, केरल की ये कुडियाट्टम कला है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।